जैसे ही पाथ होल का दरवाजा खुला, मानव अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा। दरवाजा खुलते ही सायरन के बजने की आवाज आई और अचानक ही गोली चलने की आवाज आई। गोली शिवेंद्र को छूकर निकल गई। गोली की आवाज सुनते ही प्रदीप तुरंत पीछे हो गया। विवान ने जल्दी से अपना टैब बैग में डाला और अपने बगल से पिस्टल निकाल ली। देविका ने भी अपनी पिस्टल निकाली और मानव को पीछे करते हुए बोली, तुम पीछे हो जाओ, क्योंकि ना तुम्हारे पास कवच है और ना ही तुमको गन चलानी आती है। सायरन लगातार बजता जा रहा था और दोनों तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी हो रही थी। मानव ने देविका से कहा, तुमको जल्दी इन लोगों को रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। एक बार सिस्टम रिस्टार्ट हो गया तो समझ लो खेल खत्म। देविका ने अपने साथियों की ओर देखा और हाथ की मुट्ठी बनाकर कुछ इशारा किया। देविका के इशारे को समझकर एक साथी ने अपनी गन नीचे की और जेब से एक छोटी सी बोतल जैसी कोई चीज निकालकर हवा में फेंक दी। जब तक सामने वाले कुछ समझ पाते, देविका ने हवा में ही निशाना लगाया और उस बोतल पर निशाना लगाते हुए गोली चला दी। देविका का निशाना एकदम सटीक था। गोली लगते ही बोतल फूट गई और चारों तरफ आग लग गई। वहां आग लगते देख देविका और उसके साथी तेजी से अपनी जगह से आगे बढ़े और सामने पहुंचकर बिना एक पल गवाए वहां मौजूद दो हमलावरों पर गोली चला दी। गोली चलने के बाद देविका ने दूर खड़े मानव की ओर देखा और हाथ के इशारे से आगे आने के लिए बोल दिया। मानव को बुलाने के चक्कर में देविका का ध्यान भटक गया और एक हमलावर जो अब तक मरा नहीं था, वो सरकते हुए आगे बढ़ा और अपनी जेब से रिमोट निकालकर एक बटन दबा दी और रिमोट को पाथ होल के अंदर फेंक दिया। विवान रिमोट की ओर झपटा, लेकिन तब तक आदमी रिमोट अंदर फेंक चुका था। मानव ने विवान की ओर देखा और बोला, क्या हुआ? इसने क्या फेंका? विवान बोला, पता नहीं किस चीज का रिमोट था, इसने उठाकर होल के अंदर फेंक दिया। देविका ने दोनों लाशों को सही से चेक किया, लेकिन उनके पास सिवाय गन के और कुछ भी नहीं था। देविका ने गन्स उठाई, फिर एक गन मानव को और एक गन प्रदीप को पकड़ा दी। प्रदीप देविका को गन वापस करते हुए बोला, मुझे ये चलानी नहीं आती है। देविका बोली, मुझे पता है कि तुमको गन चलानी नहीं आती है, लेकिन मैं इसलिए दे रही हूं कि जरूरत में काम आ सकती है। प्रदीप ने गन हाथ में ले ली। तभी एक भारी भरकम तेज आवाज आई। मानव ने देविका की ओर देखा और पूछा, ये कैसी आवाज है? देविका बोली, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी आवाज है, कुछ अजीब सी है। तभी विवान बोला, ये कुछ अजीब सी आवाज नहीं, बल्कि ये लिफ्ट है। यहाँ पर एक लिफ्ट लगी हुई थी, इस कमबख्त ने लिफ्ट की रिमोट ही नीचे फेंक दी। देविका भागकर आगे गई तो उसने देखा कि एक लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है, जिसे देखकर देविका चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी जगह पर जमीन के नीचे कोई लिफ्ट क्यों लगाएगा और किस उद्देश्य से लगाएगा। प्रदीप ने मानव की ओर देखा और कहा, अब हम क्या करेंगे? हमें कैसे भी करके 5 मिनट के अंदर नीचे जाना होगा। अगर हम नीचे नहीं गए और उन्होंने मशीन स्टार्ट कर दी या कहीं और लेकर चले गए, तो हमारे लिए उन्हें दोबारा पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिल सकता है। देविका बोली, हम ये मौका किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हैं। हम कैसे भी करके नीचे जाएंगे। प्रदीप बोला, लेकिन हम नीचे जाएंगे कैसे? लिफ्ट तो नीचे चली गई है। मानव आगे बढ़ा और अपने पास में पड़े हुए बंदूक के खाली कारतूस को उठाया और उसे नीचे फेंक दिया। फिर मानव ध्यान से कान लगाकर सुनता रहा। खाली कारतूस के नीचे जाने के कुछ सेकंड बाद उसके गिरने की आवाज मानव को सुनाई पड़ी। मानव विवान की ओर देखते हुए बोला, ये लिफ्ट गहरी है, लेकिन इतनी गहरी नहीं है कि हम नीचे नहीं जा सकते हैं। बस हमें कुछ चाहिए होगा। देविका ने अचरज भरी निगाहों से मानव की ओर देखा और कहा, तुम्हें नीचे जाने के लिए क्या चाहिए होगा? मानव बोला, नॉर्मल सी बात है, नीचे जाने के लिए हमें रस्सी चाहिए होगी। विवान बोला, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी रस्सी नहीं है। जितनी हमें जरूरत है ये उससे आधी ही होगी या छोटी होगी। मानव बोला, हम आधे रास्ते जाएंगे और आधे रास्ते से
नीचे कूद जाएंगे। फिर देविका बोली, लेकिन मानव, हमारे पास रस्सी को बांधने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। हम रस्सी को किसके सहारे बांधेंगे? मानव ने इधर उधर देखा और कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मानव विवान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, विवान, मुझे रस्सी दो। विवान ने अपना बैग खोला और उसमें से रस्सी निकालकर मानव की ओर बढ़ा दी। मानव ने प्रदीप को इशारा किया और उन दोनों हमलावरों के लाश के पास खड़े होते हुए बोला, जल्दी से इन दोनों के पैर पकड़ो। प्रदीप नीचे झुका और उन दोनों हमलावरों के पैरों को पकड़कर एकदम किनारे के पास ले आया। मानव ने जल्दी से उन दोनों को आपस में बांधा और रस्सी को उनके कमर से बांधकर कहा, अभी ये कम से कम 200 किलो का वजन ढोने लायक हो गए हैं। अब हम आसानी से नीचे जा सकते हैं। देविका ने मानव की ओर देखा और कहा, हाँ, जीते जी तो ये हमारे काम ना आए। अब तुम मरने के बाद इनसे काम निकलवा लो। मानव ने देविका की ओर देखा और रस्सी पकड़कर तेजी से नीचे आ गया। जब तक देविका कुछ कहती, मानव नीचे पहुंच चुका था। मानव को जाते देख देविका भी उसके पीछे पीछे जल्दी से रस्सी पकड़कर नीचे चली गई और इस तरह से एक एक करके सारे नीचे पहुंच गए। मानव जब नीचे पहुंचा तो नीचे का नजारा एकदम अलग था। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो किसी तहखाने में या अंडरग्राउंड जगह पर आया है। तभी उसकी नजर प्रदीप और शिवेंद्र पर पड़ी। प्रदीप बोला, ये तो आने को तैयार ही नहीं था, किसी तरह इसे अपनी पीठ पर लाद कर आया हूं। मानव ने शिवेंद्र को देखा और कहा, क्या यह वही आर्यनगर वाला किला है जिसे सरकार ने अभी अभी ढूंढा है? शिवेंद्र बोला, हाँ, ये वही है, इसे अभी कुछ दिन पहले ही ढूंढा गया है। विवान ने अपना टैब फिर से निकाला और स्क्रीन को देखते हुए बोला, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अजीब चीजें दिख रही हैं। देविका चौंकते हुए बोली, अजीब चीजें? कैसी अजीब चीजें? विवान बोला, यहाँ पर ना कोई रेडिएशन दिख रही है, ना कोई सिस्टम। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो मुझे रेडिएशन के हाई पल्स दिखाई दे रहे थे, ये अचानक से कहाँ गायब हो गई? मानव ने कहा, कहीं ये कोई चाल तो नहीं थी? देविका बोली, कैसी चाल? और फिर रेडिएशन कोई कैसे क्रिएट कर सकता है? फिर देविका विवान की ओर देखते हुए बोली, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई फेक रेडिएशन क्रिएट की जा सके, या कोई ऐसी चीज जो हम देख ना पा रहे हो, समझ ना पा रहे हो? विवान बोला, नहीं देविका, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर रेडिएशन यहाँ पर होती तो मेरा डिवाइस उसे डिटेक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पर कोई रेडिएशन है ही नहीं। प्रदीप बोला, तो फिर वो रेडिएशन, वो कैमरा, वो हमला, वो सब क्या था? मानव बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। हम यहाँ पर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। विवान देविका की ओर देखते हुए बोला, मेरे ख्याल से मानव सही कह रहा है। जिस तरह से यहाँ पर चीजें बदल रही हैं, मुझे लग रहा है कि हम मुसीबत में हैं। विवान अभी बोल ही रहा था कि तभी सामने के एक स्पीकर से किसी आदमी की आवाज आई, वेलकम मानवेंद्र, वेलकम, आखिर तुम आ ही गए। मानवेंद्र नाम सुनकर मानव तेजी से इधर उधर देखने लगा और फिर सामने स्पीकर को देखने लगा। तभी देविका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सामने लगे कैमरे की ओर इशारा किया। विवान ने जैसे ही कैमरा देखा, उसने तेजी से अपने टैब पर कुछ काम करना शुरू कर दिया। प्रदीप और शिवेंद्र चुपचाप खड़े थे। देविका के साथी अलर्ट मोड में चारों ओर देख रहे थे। मानव कैमरे के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, तुम कौन हो और तुम चाहते क्या हो? मेरे भैया राघव और प्रतीक्षा कहाँ हैं? तभी स्पीकर में से फिर उस आदमी की आवाज आई, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं। हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं मानव, तुम्हें। जितना तुमने मुझे परेशान किया है, उतना किसी ने आज तक मुझे परेशान नहीं किया है। मानव बोला, मैंने तुमको कैसे परेशान किया है? मैं तो तुमको जानता तक नहीं। तभी स्पीकर में से आवाज आई, विवान, अपने खिलौने को अब फेंक दो, ये तुम्हारे लिए बेकार हो चुके हैं। विवान ने अपना नाम सुना तो वो चौंक गया। वो टैब नीचे करते हुए बोला, तुम मुझे कैसे जानते हो? स्पीकर में इस बार किसी चीज की जोरदार आवाज आई और पूरा कमरा एक तीखी आवाज से भर गया। माफ करना मुझे, मेरा दोस्त बीच में आ गया था। देविका ने मानव की ओर देखा और कहा,
इसने कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर डाली है। मानव ने कहा, मेरे भैया कहाँ हैं? सामने से आवाज आई, मैं तुमको राघव से मिलवा तो दूं, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मानव बोला, क्या चाहिए तुमको? स्पीकर से आवाज आई, मैंने एक मशीन बनाई है, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि मेरे पास उसे चलाने के लिए जो एनर्जी है वो कम है। मानव बोला, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? स्पीकर से आवाज आई, तुम्हारा स्पिरिट स्टोन। मानव चिल्लाते हुए बोला, वो तो तुमको कभी नहीं मिलने वाला है। स्पीकर से आवाज आई, सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। मानव बोला, मैं 2 बार नहीं सोचता हूँ, मैं तुमको स्पिरिट स्टोन नहीं देने वाला हूँ, इसलिए ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। तभी तहखाने के चारों तरफ से दरवाजे खुले और कई सारे लोगों ने मानव और उसके साथियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। तभी तुरंत मानव सावधान हो गया और देविका के साथियों ने जवाब में ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक के बाद एक लाशें गिरनी शुरू हो गईं। मानव देविका के पास आया और कहा, देविका, हमें कैसे भी करके इस दरवाजे के पार जाना होगा। अंदर ना जाने कितने आदमी हो। बिना अंदर गए हम ना प्रतीक्षा को ढूंढ पाएंगे, ना उस मशीन को। देविका बोली, तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास कोई प्लान है? मानव बोला, तुम लोग मुझे कवर फायर दो तो मैं उन लोगों तक पहुंच सकता हूं। देविका ने पहले सबकी पोजीशन देखी, फिर अपने एक साथी की ओर देखते हुए बोली, अल्फा शील्ड। तभी देविका के साथी ने बगल में पड़े एक बड़ा सा लोहे का प्लेट उठाया और सिर तक उठा के मानव की ओर उछाल दिया। मानव ने प्लेट की छतरी बनाई और तेजी से चलते हुए गेट के पास चल दिया। मानव एक कदम आगे गया होगा कि तभी देविका भी कूदकर शील्ड के नीचे आ गई। जैसे जैसे मानव आगे चल रहा था, वैसे वैसे देविका शील्ड के सहारे एक के बाद एक लोगों को गोली मारती जा रही थी। मानव बोला, देविका, तुमको साथ में नहीं आना चाहिए था। जवाब में देविका बोली, वी आर पार्टनर्स मानव, मैं साथ नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? मानव की शील्ड वाली चाल देखने के बाद स्पीकर से आवाज आई, बहुत खूब मानव, तुमने बढ़िया दिमाग चलाया, लेकिन तुम्हारा ये दांव मेरे खिलाफ काम नहीं आने वाला है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्या तुम तैयार हो? मानव ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, कौन से सरप्राइज की बात कर रहे हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ, कायरों की तरह छिपकर बातें मत करो। तभी अचानक जोरदार आवाज हुई। मानव को अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। मानव ने देविका की ओर देखा और कहा, क्या तुमको भी कुछ बदबू आ रही है? मानव ने देविका को चौंकते हुए देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? देविका ने कांपते हाथ से मानव के कंधे को छुआ और मानव को पीछे मुड़ने के लिए इशारा किया। मानव जब पीछे मुड़ा तो एकदम से चौंक गया। एक बड़ा सा नाग मानव के सामने खड़ा था। मानव ने इतना बड़ा नाग आज तक कभी नहीं देखा था। नाग ने जैसे ही अटैक किया, मानव ने अपनी शील्ड आगे कर दी। देविका और उसके साथियों ने नाग पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन उसके पूंछ से लड़कर देविका नीचे गिर गई। देविका को नीचे गिरता देख मानव भी नीचे कूद गया। तभी नीचे का एक दरवाजा खुला और मानव 2 तरफ से नागों से घिर गया। मानव ने गौर से देखा तो दोनों नागों के गले के अंदर चमक भरी हुई थी। देविका मानव की ओर देखते हुए बोली, मानव, मुझे लगता है कि इन दोनों के पास भी स्पिरिट स्टोन है। क्या मानव नागों से स्पिरिट स्टोन ले पाएगा? कैसे बचाएगा मानव खुद को और अपने साथियों को? कौन है यह आदमी जो मांग रहा है स्पिरिट स्टोन? कहाँ है राघव और वो क्यों नहीं आ रहा है सामने? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।